इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम दोस्तों अहबाब, मैं अपनी तरफों तमाम दोस्तों अहबाब नूं नहायत अदब एहतराम नाल सलाम पेश करना और एक ऐसा पैगाम सब दोस्तों अहबाब दे ज़ेनशीन करवाना मैं अपने वास्ते इन फर्ज समझना और तुसा सब दोस्तों का इसमें सुनना एक तुहाडे उत्ते फर्ज है। देखिए कि शर्क गरब शमाल जनूब पाकिस्तान की चार दीवारी या बैरूने मुल्क कोई ऐसा शख्स जिहड़ा दीन नाल मामूली जा भी ताल्लुक और वास्ता रखता है, यकीनन वो जानता है कि अब्दुल्ला निसार कौन है। मेरा नाम ही अब्दुल्ला निसार है कि मैं पढ़न की इब्तदा की। सब तो पहली दरसगाह मेरे वास्ते मौलाना मुहम्मद इस्माइल साहब शेखुल हदीस चौक न्याई गुजरावाला, मैं उन्होंने सामने बैठ के जानवे तरम्मुस तय किए। मौलाना हजारवी साहब उन्होंने कदम च बैठने का मैनू मौका मिलया। मौलाना अब्दुल्ला शेखुल हदीस उन्होंने को बहुत कुछ मैं सामने बैठ के बगैर हिजाब दे बहुत कुछ हासिल किया। मेरी उन्होंने वास्ते दुआवां ने। ये तमाम असातिज़ा की टीम मेरे वास्ते काबिल कदर ने और मेरे उस्ताद ने। फिर इत्थे पढ़न के बाद मेरे दिल विच मजीद अल्लाह ने शौक पैदा किया। फिर मैं सब तो पुरानी दरसगाह ओडा वाला जिहदे बानी मुबानी सूफी अब्दुल्ला साहब सन, मैं उत्थे बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला लिया और फिर मैं पूरे तौर पर जिस तरह चाहिए सी उहदे पढ़न दी, यानी कोई किसी किस्म की कसर नहीं रहन दी और पढ़िया और बड़े बड़े अजीम असातिज़ा को मैनूं तालीम हासिल करने का मौका मिलया, जेड़े जामे अबी बकर वाले जफरुल्ला और फिर मेरे एक हम नाम अब्दुल्ला साहब, यानी वो मेरे क्लास फैलो सन। उत्थे मैं मुकम्मल तौर पर पढ़िया और उसके बाद दिल च मजीद शौक पैदा होया। मैं फिर कुलिया दारू कुरान च जदों आयदा सी फैसलाबाद नहीं लायलपुर सी, मैं उदों बाज़ाब्ता दाखिला लिया और मौलाना अब्दुल्ला अमृतसरी कोलों जनाब सामने बैठ के जानवे तलम्मुस तय किए और उन्होंने शगिर्द बनने का मैनूं शरफ हासिल होया। मौलाना अब्दुल्ला छतवी राहिमहुल्ला जो एक मुसलमान शख्सियत सी, उन्होंने को मैं बहुत कुछ हासिल किया। फिर ये तमाम उलूम ते दस्तरस हासिल करने तो बाद मेरा दिल चाहा कि जे दीगर ये नाल लवाजमात ने वो भी मैं हासिल करा। कचहरी बाजार और चन्योड़ बाजार के दरम्यान एक अजीम दरसगाह है उलमाए देवबंदी मुफ्ती सैयद सियाहुद्दीन काका खैर और बड़े बड़े अहले इलम देवबंद दे। मैं उन्होंने को जनाब आमने सामने बगैर हिजाब दे यानी कुतबे फिका पढ़िया और किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। फिर मजीद मेरे दिल च ख्याल आया तो मैं मौलाना मंजूर चनोटी दे मदरसे चन्योड़ जाके बाज़ाब्ता दाखिला लिया। ये रब्बुल आलमीन मेरी गुफ्तगू सुन रहे ने और किरामन कातिबीन लिख रहे ने, यानी मेरा एक दौर गुजरिया और देखो अल्लाह पाक दी शान है, उहदे बदल च मैनू रब ने इज्जत बख्शी। ये अल्लाह ने मैनू अपनी तरफों खास एजाज बख्शिया कि पढ़न दे बाद पूरे फैसलाबाद जिहदा ना लैलपुर सी उत्थे कॉलोनी बनी जिहदा ना ही निसार कॉलोनी है। अज कोई भी बड़ा छोटा मर्द औरत बड़ा छोटा कोई भी जाए उत्थे जाके किसी जगह ते मुल्की लैवल ते पूछे निसार कॉलोनी दसणगे कि अब्दुल्ला निसार दे नाम की तरफे मनसूब है। बाई वो देखो यानी एडी वड्डी उठे एक ऐसी मस्जिद बनाई 22 मुरब्बे विच, 22 मुरब्बे ओदा रकबा है उस कॉलोनी का निसार कॉलोनी का और उत्थे निसार कॉलोनी बनी। अगर कोई बंदा जिहदे अंदर इंसानियत है या जिन्हें अपनी मां का खालिस दुध पीता है और उन्हें हलाल का दुध पी के ते हलाल ही किया है, वो जाके किसी जगह ते फैसलाबाद इर्द गिर्द तो दूरों पूछे भी इतने कोई निसार कॉलोनी है। कोई पाकिस्तान लैवल ते आसमान की छत थले मां ने पुत्र इहो जिहा जड़िया कि जिस खतीब के नां की एक पूरी 22 मुरब्बिया कॉलोनी होवे, वो सिर्फ एक अल्लाह ताला ने मैनू एजाज बख्शिया
कि उस कॉलोनी का ना ही निसार कॉलोनी है। आंदे ने शुनीदा कैबो अदमा निंदा दिखदा देखण ते सुनन विच फर्क है। जरा गलत बयानी करदा उहदे हराम दे होण विच शक ही कोई नहीं। लेकिन देखो आया ये बात, कोई बंदा फोन करके पूछे भी उत्थे गुजरा फैसलाबाद में कोई निसार कॉलोनी है। फिर ये बाद तुसीं देखो मैनू रब ने इज्जत बख्शी कि मियां नज़ीर है सियालकोट दा, जिसने ख्वाब वेख्या ते ख्वाब विच कदी जिंदगी च मेरा ओहदा आपस टकराव नहीं, कदी आपस मुलाकात नहीं हुई और उन्हां दी मेरी कदे आपस अलैक सलैक नहीं हुई। ख्वाब विच मियां नज़ीर नूं दस्सिया गया कि एक मस्जिद बनाओ, मस्जिद का प्रोग्राम बनया और उसके बाद इस्तिखारा किया कि मस्जिद मैं बनानी है कैंट रोड ते, ਉਹਦੇ वास्ते ते मेरे अल्लाह ये दस पे ख्वाब च मस्जिद ते बनाने का प्रोग्राम बनया, मैं ये खतीब केड़ा लियावा। रात इस्तिखारा करके सुता ते ओदे करीब होके एक आदमी बैठ के कह रहा है कि मियां साहब ये जुमा पढ़ाएगा अब्दुल्ला निसार। सवेरे उलमा जिहड़े सन सियालकोट दे उन्हां नूं पुछया, उन्हें आख्या वो तो रहिंदे ने फैसलाबाद। उन्हें आख्या मैं तो कदी फैसलाबाद गया ही नहीं। हुण तुसीं गौर करो कि मियां नज़ीर साथियां नूं नाल लैके फैसलाबाद के 8 बाजारां विच अब्दुल्ला निसार नूं तलाश कर रहा है और उसके बाद भी तलाश करने तो बाद वो फिर मैनूं कहण लगा जी तुहाडी मुलाकात करनी है। उन्हें फिर सारी दास्तान दसी। फिर मैं 5 साल बगैर नागे दे 1 साल च 52 जुमे उन्हें पढ़ाए और बड़े बड़े फौजी मेजर कर्नल जनरल उस जगह ते मेरे मगर जुमा पढ़ते ने। और तुम देखो कि एक दफा मैं जाना सी हरीपुर हजारे और मैं खड़ा सी इस्लामाबाद, एक आदमी आया मेरे सामने अलैक सलैक करके उन्हें चाहत का इजहार किया ते नाल अपनी जेब चो कार्ड कढ़ के दिखाया। उत्ते लिखिया सी कर्नल अब्दुल कुद्दूस। वो कह लगा जी मैं कर्नल की सीट ते हाँ कि तुहाडे मगर जुमा पढ़ के मैं हदीस बनया। वो बंदा खारस है ही हराम दा, बड़ा परले दर्जे का बेगैरत जरा गल भी झूठ मिला के गल करे। मेरी एक जिंदगी की तारीख है और अज भी सियालकोट के अंदर जिन्हें हलाल का दुध पीता है मां का, सियालकोट के किसी कोने च खलो के पुछे सरजमीन सियालकोट नूं, जमीन सियालकोट की बोल के दसे कि अब्दुल्ला निसार ने इत्थे अपने दौर में किन्नी खिताबत की है और किन्ने लोग अहल हदीस होए ने। एक दफा एक अजलास दे विच मैं बात कही तो एक बंदा दरम्यान मजमे दे खड़ा होके ते दोवे हथ खड़े करके कह रहा कि इहदे च शक ही कोई नहीं, तुहाडे दौरे खिताबत विच हजारां दी तादाद विच अहल हदीस होए ने सियालकोट च। और कोई मां ने सियालकोट च इहो जिहा पहले अकाबर तो इलावा जिहड़े वड्डे अकाबर ने मीर सियालकोटी और प्रोफैसर साजिद मीर, वो तो मैं समझना मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। मैं उन्हां दे कदमां च बैठ के भी एजाज हासिल किया है। वो तो बलाई सतह दे ने, लेकिन उन्हां तो बाद निचली सतह ते कोई मां ने इहो जिहा जम्मिया कि जिहड़ा मेरा मुकाबला कर सके। फिर इहदे अलावा तुसीं देखो कि एक शख्स वो रियाज रह रहा है और रियाज तो आया इत्थे, उसदी जेब विच एक केस्ट और केस्ट कहण लगा किहदी है और उन्हां सियालकोट वालियां ने क्या भी अब्दुल्ला निसार दी है। फिर उन्हें आ जिहड़ा इब्ने अब्बास बनाया मरकज इब्ने अब्बास, उस अरशद नामी आदमी ने जिहड़ा फौत हो गया और उथे सियालकोट दा, यानी ये मेरी खिदमात ने, मसलक नाल मेरा लगाओ है, मसलक नाल मेरा प्यार है। इत्थे आ पिछे आ चंद दिन की बात है, ना 3 ना 13 चों किसी मौलवी ने नकड़त ने पता नहीं उसकी मां ने जम के किते सुट छड़िया। उन्हें कहा कि इत्थे प्रोग्राम होया सियालकोट च ते मैं इत्थे तकरीर की। मेरी तकरीर तो बाद जिन्होंने कहते खतीबे पाकिस्तान जनाब वो सर बैठे स्टेज ते सब बंदे यानी वो चले गए। मैं हुण इस तरह पूछना चाहना कि जेडे हलाल दे ने हराम दे ना होण, वो जगह की निशानदेही करन ते इर्द गिर्द अजे जिंदा ने लोग उन्हां कोलों पुछिए कि वो केड़ा ग्राउंड है, केड़ी वो मस्जिद है, केड़ी जगह है कि जिथे एक सरगोधे का मौलवी ना 3 ना 13 चो, यानी इन्ना जाहिल है और परले दर्जे का जलील 3 आदमी है। हुण तुसीं हिसाब लाओ कि मैं हजारां दे मजमे च बात कही सी, जमीन आसमान के दरम्यान फजा च अजे भी आवाज गूंज रही है। मैं क्या भी तू अनपढ़ बंदा है। हुण देखो एक कायदा है, सर्फ का कायदा है, अबवाबुल सर्फ एक कायदा है, फिर समझ लो अबवाबुल सर्फ एक कायदा है और उस कायदे के शुरू में पहली लाइन च ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन 4 हरूफ आए ने। पहले फहुवा आया, फिर फजाका आया, फिर मिनहु आया, फिर अनु आया। और मैं हलाल ऐलान किया इसे आदमी नूं जिहड़ा सरगोधे दा मौलवी है, मैं उसदा नाम लैना भी पसंद नहीं करता। मैं उन्होंने कहा कि मैनू दस दे तगैयुर तबद्दल जिहड़ा अल्फाज क्यों है, 1 लाख रुपया लै अपनी कबर तो नस्लां कढ के भी दस दे, कोई पुत्र मां दा जवाब नहीं दे सकता। जिहड़ा जाहिल किस्म का आदमी है मेरा जिक्र कर रहा है
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਲਫ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਾਮਦਦਗੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਝੂਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਜੁਮਾ ਪੜਦੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜਾਏ ਜਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋਵੇਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮਈਅਤ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਹਾਏ ਨੁਮਾਇਆ ਮੌਲਾਨਾ ਮੋਇਨੁद्दीन ਲਖਵੀ ਦਾ ਦੌਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਲ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਹਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾजिद मीर, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜਮੀਲ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਮ ਉਲ ਨਸ਼ਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋੜ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਈ? ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ? ਸਰਗੋਦੇ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ 100 ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਆਦਮੀ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹਯਾ ਨਾ ਗੈਰਤ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਇਲਮ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਜ ਰੱਖ ਲੋ ਟਾਈਮ, ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੋ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੂੰ ਜਾਹਲ ਪਰਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੋਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੌਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। 20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। 20 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ। 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਰ ਤੂੰ ਖਾਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬਾਨਿਆ ਸ਼ੀਆ ਤੇ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ, ਤੂੰ ਆਨਾ ਸ਼ੀਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪਈ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ। ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ ਫਲਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੰਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ, ਵਰਨਾ ਮਤ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਬਤਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਮੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਕੇਲਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਬਗੈਰਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਿਆ ਤੇ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰ ਦੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚੌਕਸ ਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੰਨੇ ਜਾਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਬਗੈਰਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਲ ਕੁਛ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਕੰਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਿਸਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੱਸਣ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਨਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ
जमीन तेन बोल के दसे कि अब्दुल्ला अंसार ने इतने 5 साल जुमे का खुतबा दिता है और बड़े बड़े करनल ते जनरल ते मेजर हदीस होए ने और सियालकोट की 4 दीवारी वो अपने प्यो का नहीं वो खालसा राम का वो कि नेहरू का नुस्खा जो गल गलत करता है इतने मेरी 50 सालों की मेहनत हजारों की तादाद च लोग हदीस होए मैनू वो बंदा नाल विखा जो तेरी गुफ्तगू सुन के हदीस होया इस वास्ते हुण तेरा पता लेना तो अपने तौर पर यानी अपनी खुराक खुरूक इस्तेमाल कर लिया ये वजह है कि तेनू कतल नहीं छड़ागा और ये वजह है जो कुछ तू साडी तौहीन की है तेरी तौहीन तेनू उतों तक पहुंचावांगे बाकी रहा ये जो बाकी ने मामले दे मत इस बात को समझन मैं काबिल एहतराम समझदा साडी जमात दे इस मरकजी जमीयत दे अमीर ने मियां अपना अब्दुल करीम साहब मैं उन्होंने अपना मोहतरम समझना बाकी रहा यह है कि बाकी जो दीगर सन वो साडे वास्ते काबिल इज्जत ने मियां जमील काबिल इज्जत है प्रोफैसर साहब साजिद मीर जो सन वो मैं समझना हाँ मेरे जिस्म का वैसे एक हिस्सा सन अल्लामा इहसान लाई वो जे महारूत पैदा कर दी नहीं कि जिन्हें तक तहरीर के मैदान च फिर उन्होंने बारे तू बात की इन्हों के बारे बात कर दो तहरीर के मैदान बादशाह है कि जिन्हें पाकिस्तान नहीं बैरूनी दुनिया में मनवा दिता तहरीर के अकेला मुनफरिद है तकरीर के मैदान में किसी मां ने इहो जिहा जड़िया नहीं जिहो जिहा बोल के बात करता सी इस वास्ते फिर वो इहो जी औलाद छड़ के गए ने अल्लामा इहसान लाई ज़हीर ये रहिंदी दुनिया तक अल्लामा इहसान का नाम जो चमकता दमकता रहेगा इस वास्ते जरा अपने तौर पर तैयारी कर ला अपने तौर पर बना ला प्रोग्राम जो तू बनाना है तू उतों लग गया अपने घर तो लाहौर की सरजमीन चल जमीन ते नक रगड़ता आके ते अपना नालों नक लुहा छड़ दे तेन फिर भी माफी नहीं मिलनी जिस किस्म की गुस्ताखी क्यों इस वास्ते मैं गल खत्म करा कोई पाकिस्तान की 4 दीवारी में अज तक मां ने पुत्र इहो जिहा जम्मा नहीं जरा अब्दुल्ला अंसार के बारे इहो जी लब कुशाई करे तेरी जुबान खिंच के मैं उन्होंने बाजार च खिला रख के उत्ते छितर मारांगे तू किस किस्म का बंदा जरा किस किस्म की गल मेरे वास्ते करना है।